फर्स्ट क्वेश्चन अंकित बताओ। श्याम से अकाउंट में क्या? लेजर। ओके, तो देखिए यहाँ पर श्याम से अकाउंट का क्वेश्चन है कि श्याम से अकाउंट हाउ टू प्रिपेयर लेजर, है ना, कि श्याम अकाउंट का लेजर हम कैसे बनाएंगे। बच्चे कोई भी नाम हो, कोई भी अकाउंट्स का हेड हो, चाहे परचेज हो, सेल्स हो, परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, श्याम हो, मोहन हो, घनश्याम हो, जो भी हो, रंगा हो, चरी हो, बिल्ला हो, जो भी हो, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है कि उसको क्या करना है, क्या करना देखना है कि वो जर्नल एंट्री में कहाँ है। इधर आ जाइए, श्याम से अकाउंट बनाएंगे तो इसमें अंकित क्या देखना है, मुझे श्याम से अकाउंट को जर्नल एंट्री में देखना है। वो तो होता ही है ये लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डीआर साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड सीआर साइड। ये देखो, ये लेजर का फॉर्मेट हम बना दिए। यस सर, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या करती है, डीआर साइड, और राइट हैंड साइड सीआर साइड। लेफ्ट हैंड साइड डीआर साइड और राइट हैंड साइड एक पर्टिकुलर लेजर पूछ रहे हैं अंकित हमसे कि सर श्याम का लेजर कैसे हम बनाएंगे। तो हम क्या किए कि सबसे पहले श्याम अकाउंट ओपन कर दिए, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लेजर या ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डीआर साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड सीआर साइड। तो हम क्या किए, लेफ्ट में डेबिट किए और राइट में क्रेडिट किए। उसके बाद इच साइड 4 कॉलम, डेबिट में भी 4 कॉलम और क्रेडिट में भी 4 कॉलम। तो यहाँ पर डेबिट में 4 कॉलम किए हैं, तो डेबिट में 4 कॉलम और क्रेडिट में 4 कॉलम, और यहाँ पर क्या करते हैं 2 और यहाँ पर 5। ये 4 कॉलम कौन कौन सा होता है, तो फर्स्ट कॉलम क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर, हाँ पर्टिकुलर नहीं, अमाउंट, पर्टिकुलर। अब देखो कि श्याम से अकाउंट जो लेजर बना रहे हैं, निश्चित रूप से वो जर्नल एंट्री में होगा तभी तो वो लेजर में आया। तो श्याम से अकाउंट को देखो कि वो जर्नल एंट्री में डेबिट में है कि क्रेडिट में है, कोई ना कोई तो साइड में होगा ही। तो क्या किया, श्याम ट्रांजैक्शन बताओ मुझे, उसका ट्रांजैक्शन होगा कैश पेड टू श्याम, तो श्याम इज डेबिटेड, यस या नो, और क्या पेड किए, कैश। तो हम किसका लेजर बना रहे हैं, तो श्याम कहाँ है, कितना से, 5000। अब देखो तो 5000 से हम उसको किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। बोलिए समझ में आया, बहुत बच्चे नहीं भी आए होंगे क्लास में तो समझ सकते हैं अभी भी। इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। इसी को पोस्टिंग करते हैं, जब जर्नल एंट्री से क्या करते हैं हम लोग, लेजर में ट्रांसफर करते हैं, तो उस प्रोसेस को ही पोस्टिंग करते हैं। तो ये आपका श्याम का बना रहे, श्याम डेबिट में है, कितना से डेबिट है, 5000 से डेबिट है, 5000 से डेबिट कर दिए। लेकिन श्याम के अकाउंट में उसके अपोजिट में कौन अकाउंट है, अपोजिट नेम लिखते हैं, बस बन गया। और कहीं श्याम है जनरल एंट्री में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय माइनस सीडी। कुछ नहीं रहेगा तो क्या बताए थे, कैरी डाउन करके उसको क्या करना है, बराबर कर देना है। तो देखो 5000 यहाँ कर दिए
अब बोथ साइड आर इक्वल। हाँ, डेट क्या था देखो तो, किस तारीख को श्याम को पे किए थे? 10 20 ईयर बोलो 21। अच्छा ठीक है। अब क्लोजिंग डेट क्या था? जनवरी 31 होगा, तो यहाँ पर इसको क्लोजिंग डेट कर दो Jan 31। और उसके नेक्स्ट 2 डेज अगले दिन, तो जनवरी बाद क्या होगा? फरवरी ना, फरवरी 1 क्या हो जाएगा? टू बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा? और ये ओपन रहेगा। ऐसा इसलिए कि अब जो श्याम का बैलेंस है, कौन सा बैलेंस हो जाएगा? ये इट इज कॉल्ड, किस साइड में है? बीडी। ये बीडी को देखना है। जब कभी भी बैलेंस पूछे ना, तो उसका जो लास्ट में बीडी आता है, वो बीडी देखना किस साइड में है। अगर वो बीडी डेबिट में है, इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। अगर वो बीडी सीडी में, इसमें क्रेडिट साइड में है, इट इज कॉल्ड क्या? क्रेडिट बैलेंस। हम थ्योरी में भी बताए थे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैलेंस। बैलेंस 2 ही प्रकार का होता है, एक डेबिट बैलेंस, दूसरा क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब क्या कि एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर द क्रेडिट, जो साइड ज्यादा हो वही बैलेंस होता है। अब देख रही हो कि डेबिट में क्या लिखे? कैश लिखे है ना, 5000 डेबिट में है ना, क्रेडिट में कुछ नहीं है, वो तो सीधी लिखे क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो अगर डेबिट ज्यादा हो, हम आपको ऐसे भी समझा सकते हैं इसको कि आप देखो कि ये डीआर हो गया और ये क्या हो गया? सीआर। अगर ये 10,000 रुपया डीआर में है और सीआर में कितना हो गया? 2000, तो आपका सक्सेस ऑफ डेबिट बैलेंस हुआ। क्यों डेबिट बैलेंस हुआ? कि डेबिट 8000 से ज्यादा है। अगर मान लो यही आपका हो गया 10,000 और ये हो गया 18,000, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर ये 8,000 रुपया जो गया ये क्रेडिट बैलेंस हुआ। क्यों? क्योंकि 8,000 से क्रेडिट क्या है? तो मीनिंग तो मुझे समझ में आ गया कि डेबिट बैलेंस मतलब क्या कि एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर द क्या? क्रेडिट। इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। एंड क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, ठीक है। ब्रॉट डाउन, और क्रेडिट का फुल फॉर्म कैरिड डाउन। और कुछ पूछना है इसमें? और कोई लेजर? देखो ट्रायल बैलेंस बताए थे। पर इसको समझ लीजिए सही बच्चे कि आखिर ट्रायल बैलेंस होता क्या है? क्या बोले? हाँ वही कोशिश कर रहे हैं आप लोग। देखो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, सिंपल है
कि ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन अकाउंट। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, है ना। तो ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है भाई। कौन सा स्टेटमेंट है? तो जितने भी लेजर में आप बनाए हैं डिफरेंट अकाउंट, उन सभी डिफरेंट अकाउंट को जब एक लिस्ट में शो करते हैं, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्या हो, जो भी बैलेंस बताए हैं, तो उन सभी बैलेंसेसों को जिस स्टेटमेंट में क्या करते हैं, शो करते हैं, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है या अकाउंट नहीं है। या दूसरी तरफ से ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट? तो किसी भी बिजनेस का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी समझते हैं, शुद्धता, है ना, कि अंगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए कि हाँ जो भी हम लेजर बनाए हैं वो लेजर बना हुआ मेरा क्या है, सही है। हाँ, तो ये ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर गया डेबिट क्रेडिट, मतलब बराबर आ गया, इसका मतलब आप क्या किए हो, सही बनाए हो। अदरवाइज इसको गलत माना जाता है। हालांकि कुछ कंडीशन में इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यही पूरा का पूरा कर देना कि ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच कर गया, ठीक है, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस सही है, तो ये कहना क्या हो जाएगा, क्योंकि रेंट अकाउंट दिया टू कैश, हम क्या कर दिए, कैश अकाउंट दिया टू डेबिट। ध्यान देना, थोड़ा होना चाहिए कैश अकाउंट दिया, रेंट अकाउंट दिया टू कैश, लेकिन हम क्या कर दिए, कैश अकाउंट दिया टू रेंट अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाएगा, नहीं आएगा। और जितना से डेबिट बैलेंस फर्क पड़ेगा उतना से तो क्रेडिट भी फर्क पड़ा, तो ट्रायल बैलेंस तो बराबर आ ही जाएगा। तो अंकित पांडे अब मुझे एक्सप्लेन करके समझाएंगे अभी जो बताया कि तो आगे वहां पर डॉक्टर की सबसे बता दी कि बात कितना पूछो पूछो पूछने की कभी किसी बच्चे को मना नहीं करना चाहिए। अगर यही करना हो तो किसी में जाए ना, समझ टीचर में आता है, नहीं समझ आया है प्लीज अंकित, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से। ओके बच्चे, क्या बता रहे थे? हाँ, तो ये 3-4 स्टेटमेंट बताए, ये समझ में आया। पहला स्टेटमेंट क्या बताया कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। इट इज अ लिस्ट ऑफ क्या, डेबिट बैलेंस एंड क्या, क्रेडिट बैलेंस। ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का एक प्रकार का क्या लिस्ट है। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में रख दो, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में रख दो, ठीक है। एक और स्टेटमेंट बताए थे कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू नो द अर्थमेटिकल। हमको ये जानकारी प्राप्त करना है कि डेबिट और क्रेडिट सही है कि नहीं है। इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए मैथमेटिकली क्या करते हैं, ये अगर गलत हो गया तो फिर उसको सही करने का मौका मेरे पास में है। तो आप जानते हो उसमें भी अकाउंटिंग का एक चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या है रेक्टिफिकेशन? अगर गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट भी तो एक इंसान ही है, और गलती करना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। लेकिन जितना वो कर्तव्य है उससे ज्यादा ये भी कर्तव्य है कि उस गलती को क्या करो, तुरंत का तुरंत सुधार कर दो। और जो सुधार नहीं करता है वही लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना है। चलिए लिखिए तो मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। जेआर बॉटली बाय डिफरेंस ये दिया है, इसका डिफिनेशन दिया है। इस हर एक बुक में आपको यही चीज मिलेंगे, क्योंकि कोई भी राइटर का जब डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। जेआर बॉटली बाय
JRBATLIBOI, बहुत अच्छा इसका ये है डेफिनेशन है, लिख दे क्या ऊपर में। JR तो समझ जाओगे, JR लिखो, according to JR Bartley, a trial balance is a statement prepared. A trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of the ledger accounts to test the arithmetical accuracy शुद्धता, ACCURACY, accuracy of the books। और उसके बाद ये तो ट्रायल बैलेंस का क्या हुआ, जेआर बॉटली ने जो डिफिनेशन दिया, मीनिंग बताया, बहुत क्लियर बताया है। टेस्ट मतलब होता है जांच करना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है अंकगणितीय शुद्धता। मतलब अंकगणितीय शुद्धता की जांच पड़ताल करने के लिए जो भी हम क्या किए, जर्नल से लेजर बनाए हैं, ये पता चल जाता है इससे ट्रायल बैलेंस से कि जो मेरा लेजर बना हुआ है वो सही है कि पैराग्राफ चेंज करके लिखो। तो तीन सेंटेंस हम अपनी तरफ से लिख पाएंगे। इट इज प्रिपेयर्ड on the basis of ledger balance। क्या on the basis of ledger, हम लेजर इसलिए वर्ड नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं वो बैलेंस से भी बनता है और ट्रांजैक्शन से भी बनता है। जब ट्रांजैक्शन से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, तो बच्चे ट्रांजैक्शन से बनाएंगे तो पहले तो आपको जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। तो अगर इस स्टेप को फॉलो करना है तो इसके लिए ये दोनों बनाना जरूरी है। कब, ट्रांजैक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ट्रांजैक्शन में आपको अगर क्वेश्चन में आपको ट्रांजैक्शन दिया हुआ होगा तो फिर आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। लेकिन ट्रायल बैलेंस ये कह रहा है कि इसमें जो लेजर बनाने का मकसद क्या है, तो बैलेंस को जानना। तो व्हेन बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में बैलेंस ही सिर्फ दे दिया आपको, तब तो फिर आपको जर्नल एंट्री तो बनाना जरूरी नहीं है, लेजर तो बनाना जरूरी नहीं है। यस या नो? तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, लेजर बैलेंसेस। चाहे लेजर बनाओ तो भी बैलेंस उसे पता चल जाएगा, और लेजर बैलेंस हो गया तो इसका मतलब बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो प्रिपेयर करता है इसके बेसिस पर, लेजर बैलेंस के बेसिस पर। ठीक है, एक और सेंटेंस बताएगा आपको, हाँ, इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। एक लैंग्वेज सेंटेंस के भी लिखो कि ट्रायल बैलेंस, उसी में ट्रायल बैलेंस क्या, इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। हालांकि इसको टीचर में नहीं पा सकते थे, हमें नोट सेंड कर दिया आपको। स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, ये एक प्रकार का विवरण है, आता नहीं। स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस is prepared, इसमें सर उसी में लिखो, काम चल जाएगा एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप नॉर्मल एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड at the end of the
करेंट ईयर। ऐसे देखते हो लेजर बनाते हैं डिफरेंट डेट का, जर्नल एंट्री सीक्वेंस में बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रायल बैलेंस चूंकि एक प्रकार का स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट जब भी बनता है वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही बनता है। तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। बस इतना काफी है इसके मीनिंग में। आगे लिखिए, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। लिखो तो हेडिंग, पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस। Purpose of trial balance. The preparation of the trial balance, the preparation of the trial balance, the preparation of the trial balance helps ऐसा लगा देना, helps in developing financial statement। अब यहाँ एक पॉइंट आया, हालांकि इसके बाद चैप्टर ही है आपको पढ़ना ये, तो ये चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर भी डिटेल समझाएंगे। थोड़ा देर के लिए यहाँ पर समझ लो आप कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट which are prepared at the end of the current year for the result as well as position of the enterprises। किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस का अगर आपको रिजल्ट जानना हो या उसका पोजीशन जानना हो, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उस स्टेटमेंट को ही हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट। क्या है? फाइनल अकाउंट है। तो बच्चे यहाँ पर जो सेंटेंस दिखाने का मकसद था, ये पर्पस जो करा है, इसका मेन पर्पस यही है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि जब तक आपको एक दूसरे से लिंक है, हमेशा याद रखना। कैसे? तो अभी आपको बताए थे क्या, ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन बताए थे ना, कैसे लिंक है। ये ट्रांजैक्शन हो गया, फिर ट्रांजैक्शन के बेसिस पर हम लोग क्या बनाते हैं, फिर जर्नल एंट्री के बाद क्या बनाते हैं, और फिर लेजर के बाद क्या बनाते हैं, और फिर ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि फाइनल अकाउंट इसके बेसिस पर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस इसके बेसिस पर बनाते हैं, ये जर्नल के एंट्री के बेसिस पर बनता है, और जर्नल एंट्री किसके बेसिस पर बनता है। तो गले में चेन नहीं पहनते हम लोग, कैसे होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अगर कहीं से टूट गया तो बांध सकते हैं। ठीक उसी तरह से एक बिजनेस का रिजल्ट आप जान सकते हो कब, जब इसको आप मेंटेन करोगे तब। अगर कहीं से लिंक क्या हुआ, टूट गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है, गलत हो जाएगा। क्या है इतना ही, लेकिन अब इसी में अब जब तक ये तो फंडामेंटल ना है, नहीं ऐसा नहीं है। अब जब हम लोग पढ़ते हैं बच्चे, किसी भी सब्जेक्ट में जितना इंटरेस्ट आप लोगे, ठीक है, वो सब्जेक्ट उतना ही ज्यादा समझ में आता है। ऐसा मेरा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जो भी 20-22 साल से हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग लाइन में है 20 साल से, मुझे एक्सपीरियंस यही हुआ अभी तक कि आप इसको प्रैक्टिस करोगे। अकाउंटेंसी फाइनेंस जो है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हर एक साल बीबीएम वाले बच्चे को पढ़ाते हैं या बीबीए को पढ़ाते हैं। अगर यही हम आपको मान लो 6 महीना बैठ जाए घर में, ठीक है, तो फिर उसके बाद जब पढ़ाने के लिए आएंगे तो फिर निश्चित रूप से हम भी क्या हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने आप को अपडेट रखते हैं। आप एक बैच में आज बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक सिर्फ यही नहीं पढ़ा रहे हैं, बीबीए में भी वही पढ़ाना है, बीबीए बीकॉम में भी वही पढ़ाना है, ठीक है, फिर और मान लो 11-12 है उसमें भी वही पढ़ाना है, ग्रेजुएशन में कोई साइंस से बच्चा आ गया तो फिर उसको भी वही पढ़ा, यानी एक सेशन में कम से कम 20-25 बार पढ़ा देते हैं।
अब सोचो जो एक सेशन में अगर 20-25 बार टीचर अगर पढ़ा दे तो रटा ही नहीं जाएगा एक तरह से। वही चीज मेरे साथ है। तो प्रैक्टिस जितना आप इस सब्जेक्ट को करोगे, हाँ दूसरी तरफ इसका डिमेरिट भी है सब्जेक्ट का कि जो बच्चे इसको प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं या प्रैक्टिस वो बच्चे नहीं करते हैं, उसके वो नहीं कहते हैं पत्थर सा पहाड़ दशरथ माझी के सामने नहीं पहाड़ था, ठीक है, तो उसको तो फिर तकलीफ होगा, तकलीफ भी बहुत तकलीफ होगा, उसको मन नहीं लगेगा। जैसे भैंसा समय कैसे मार करके एकदम निकल जाता है, वैसे उसको कहा किताब को फाड़ दे निकल जाए, जब ये सब्जेक्ट लेकर के बैठता होगा तब, जैसे कि अभिषेक, ठीक है, ओके चलो कोई बात नहीं। अब क्या देखो होता क्या है, ना तो पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस में क्या लिखे, द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस हेल्प इन डेवलपिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये समझ में आ गया कि ये फिनेंशियल स्टेटमेंट को डेवलप करने में, क्योंकि बच्चे जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएगा तो फिर वो फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अगर इक्वल होगा तो फिर वहां पर बैलेंस शीट जो बच्चे पढ़ के आए हैं वो जानते होंगे कि बैलेंस शीट इक्वल आएगा तभी तो मतलब फाइनल अकाउंट सही होगा। तो ट्रायल बैलेंस जब तक इक्वल ही नहीं आएगा तो फिर बैलेंस शीट कहां से इक्वल आएगा, उसको कैपेसिटी कहां जाके पता चलता है, बैलेंस शीट में, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वो तो कुछ भी आप ला सकते हो, वहां पर आपको पता नहीं चलेगा, पता कहां चलेगा। ओके आगे लिखिए, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखाते हैं, एसेट्स लायबिलिटी तो दिखाते हैं। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज find their place in the balance sheet, यानी ट्रायल बैलेंस जो बनाने का पर्पस है, ये तो समझ में आ गया कि ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस क्या है, फाइनल अकाउंट बनाना। तो फाइनल अकाउंट बनाना, तो फाइनल अकाउंट में उसको फिनेंशियल स्टेटमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट category, namely first category is called क्या, income statement, then second is called position statement. Position statement is also known as balance sheet. हाँ एक बताते हैं, find your place here balance. तो लिख लिए, हाँ क्या बता रहे थे, फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट are also classified into two categories. Yeah, there are two types of financial statement. First is called income statement, or second is called position statement. Income statement to know the result. परफॉर्मेंस ऑफ पोजीशन जानते हो ना, तो परफॉर्मेंस मतलब क्या हुआ कि क्या परफॉर्म किया वो, मतलब कितना उसका प्रॉफिट हुआ और कितना, इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो भी स्टेटमेंट बनाते हैं उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट। और कहते हैं कि तुम्हारा क्या कैपेसिटी है, तुम्हारा क्या औकात है, देख लेंगे। मींस आपका क्या पोजीशन है, पोजीशन मतलब कितना आपका एसेट्स है और कितना आपका लायबिलिटीज है। तो ये शो करने के लिए जो बिजनेस प्रिपेयर करता है उसी को तो बैलेंस शीट कहते हैं, और बैलेंस शीट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट का क्या है, ये सेकंड पार्ट, हमेशा याद रखना। और बैलेंस शीट में क्या शो करते हैं, तो एसेट्स और क्योंकि एसेट्स हैज शोन डेबिट बैलेंस, तो और लायबिलिटी हैज शोन क्या, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस, तो बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड लायबिलिटी साइड और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एसेट्स साइड। ऐसे होता है देखो बैलेंस शीट में, जैसे लेजर बनाते हैं ना उसी तरह से इसका भी फॉर्मेट होता है। देखो ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, अब ये हो जाएगा एसेट साइड और ये क्या हो गया, अब आया समझ में, और ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, बैलेंस इक्वल हो जाएगा। इसका
चैप्टर को बताएंगे आपको, आप इसके बाद ही चैप्टर वो स्टार्ट करने वाले हैं, वहां पर डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। अभी नॉर्मल चूंकि इसका क्या पर्पस है उसमें बता रहे तो थोड़ा हम ओवरव्यू दे दिए इसके बारे में। ओके बच्चे, समझ में आया सभी बच्चे को? हाँ, आगे लिखो, आगे पर्पस में लिखो, द इनकम एंड एक्सपेंसेस, द इनकम and expenses appear in the appear in the profit and loss account। अब इसमें इंक्लूड है, जब आप कंपनी एक्ट में पढ़ोगे ना, तो कंपनी एक्ट जो 1956 अमेंडमेंट 2013 हुआ है, उसमें आपको इनकम स्टेटमेंट वर्ड यूज किया गया है, और इनकम स्टेटमेंट में भी आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहां पर स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिखा है, क्या वर्ड यूज किया है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें इंक्लूड है ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ जो सेंटेंस लिखवाए अभी कि अपेयर इन द प्रॉफिट एंड, तो आप जो बच्चे पढ़ के आए हैं वो कह रहे हैं सर ओपनिंग स्टॉक को तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, आप यहाँ इनकम एक्सपेंसेस दिखा दिए पीएल अकाउंट। तो बच्चे उन बच्चों के लिए तो पीएल अकाउंट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्या इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड पार्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने भी इनकम है और एक्सपेंसेस है, याद रखना है रेवेन्यू नेचर। कौन सा नेचर? हाँ, जो कैपिटल नेचर का होता है वो बैलेंस शीट में जाता है, और जो रेवेन्यू नेचर का होता है वो किसमें आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही चीज अभी लिखवाए, उसका भी फॉर्मेट यही है। अंदर क्या इसमें सिर्फ यहाँ एसेट लायबिलिटी लिखे ना, वहां पर क्या करते हैं? पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर और क्या करते हैं? हाँ, अंतर और है, यहाँ टू करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में और इनकम को क्रेडिट साइड में। अब इनकम इज एक्सेस ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। आमदनी ज्यादा है, खर्च क्या हुआ? कम हुआ, प्रॉफिट हो गया। खर्च ही ज्यादा हो गया और आमदनी क्या हो गया? कम हो गया, तो आपको नेट लॉस हो जाएगा। और नेट लॉस हो गया इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। अगर लॉस हो गया तो कैपिटल में से क्या कर देंगे? उसको डिडक्ट कर देंगे, और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में क्या कर देना है? और इतना सिंपल है नहीं, इसको कैलकुलेशन करेंगे समझेंगे, पर पढ़ोगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। आगे लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेस्ड ऑन, हाँ होता है ट्रेडिंग अकाउंट, तो फर्स्ट पार्ट में हो गया इनकम स्टेटमेंट। अभी नहीं बनाना है आपको, जब सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको हम। यहाँ तो ट्रायल बैलेंस समझाना है, तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, इसका पर्पस मतलब क्या हुआ कि हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। आप ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर करते हैं? तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाना है। अब फाइनल अकाउंट क्यों बनाना है तो उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर लिख रहा है। नहीं बात समझे? क्वेश्चन नहीं समझे? तो पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस या ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस आ जाए तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, गलत नहीं होगा वो, ठीक है। एक दो लाइन और है इसमें, बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेस्ड ऑन all these accounts, based on all these accounts, the preparation of final accounts take place। चलो बाकी अब आगे बताएंगे। अब लिखो, क्वेश्चन लिखो, तो मेथड्स ऑफ, यहाँ से प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाएगा, फिर आपको कुछ लिमिटेशन भी है, पता है ना ट्रायल बैलेंस का, इसका फीचर भी है, एक दो पॉइंट करके बता दे क्या, जो नोट्स भेज देंगे आप लोगों को, पढ़ोगे आप लोग, पढ़ करके आओगे, नहीं तो समझ में आएगा पूछना। कोई बात नहीं, देखो जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि ट्रायल बैलेंस का एक लिमिटेशन ये भी है कि
ये तो जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस को दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन ट्रायल बैलेंस ये नहीं बताता है कि कोई भी एंट्री को, जैसे रेंट पेड, क्या एंट्री करेंगे, रेंट अकाउंट या टू कैश। अब ये हम पेड, लेकिन जर्नल एंट्री क्या करती है, रिसीव का कैश अकाउंट दिया टू रेंट अकाउंट। तो कैश अकाउंट दिया टू रेंट अकाउंट कर दिए, तो जब हम लेजर बनाएंगे बच्चे, तो कैश उतना से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और रेंट उतना से क्या हो जाएगा, नहीं वो भी बढ़ेगा, इनकम ना हो गया। ठीक है, रेंट इनकम हो गया, वो एसेट्स हो गया। जरूरी नहीं कि एक चीज बढ़े तो दूसरा घटे ही, ये खानदानी नहीं है। हाँ, होता कब है कि अगर मान लो अब इनसे लेंगे पैसा, तो इस सिचुएशन में कह सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, अरमान, ये कह सकते हैं कि कैश रिसीव फ्रॉम अरमान। तो अब अरमान का कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, लेकिन पवन का कैश क्या हुआ, ये हो सकता है। लेकिन हम ये कहें कि अरमान से गुड्स अगर परचेज किए, तो वो परचेज किए तो हमारे लिए वो क्या हो गया, अरमान से परचेज किए तो अरमान के लिए सेल्स हो गया, और मेरे लिए क्या हो गया, परचेज हो गया। अब मेरे लिए परचेज हुआ मींस मेरे लिए तो एक्सपेंसेस हुआ, तो हम तो उसको डेबिट पे दिखाएंगे। लेकिन अरमान तो सेल किया, तो अरमान कहाँ दिखाएगा। ये सत्य है कि अगर वन अकाउंट इज डेबिटेड देन अनदर अकाउंट इज क्या, तो कैश रिसीव फ्रॉम, सॉरी, रेंट रिसीव मींस क्या हुआ कि कैश डेबिटेड, तो रेंट क्या हो जाएगा। लेकिन ये कह देना कि कैश भी घटेगा और रेंट भी घटेगा, या कैश भी बढ़ेगा और रेंट भी बढ़ेगा, ठीक है, तो ये फिर थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है। चलो आगे लिखो इसमें। तो ये लिमिटेशन इसका है कि चाहे आप उसको पे करो या चाहे आप रिसीव करो। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसमें तो दो ही दिया हुआ है, एक हम अपने तरफ से आपको बताएंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या, ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नहीं है, नोट्स इसमें लिख पाएंगे। लिख लिए मेथड्स ऑफ, हाँ, इसको ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर क्या, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का बेसिकली 3 मेथड याद रखना। कौन सा मेथड है, ट्रायल बैलेंस को आप 3 मेथड से बना सकते हो। फर्स्ट है क्या, बैलेंस मेथड, सेकंड क्या है, टोटल मेथड, और तीसरा है टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल कम, ये 3 मेथड से ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड अंडर द 3 वे। 3 तरह से इसको क्या कर सकते हैं आप लोग। पहला लिखिए बैलेंस मेथड, दूसरा लिखिए टोटल मेथड, और तीसरा लिखिए टोटल कम बैलेंस मेथड या मिक्स मेथड। हाँ, ये देखो फर्स्ट बताए हैं बैलेंस मेथड, सेकंड है टोटल मेथड, और थर्ड है मिक्स या टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल कम बैलेंस मेथड्स, या इसी का दूसरा नाम है मिक्स। अंकित, मिक्स्ड मेथड। टोटल कम, CUM कम मत लिख देना, CUM है। देखो अब थोड़ा समझना, इधर देखो, सबसे पहला करा है कि टोटल मेथड। टोटल मेथड में बैलेंस मेथड, देखो तो टोटल मेथड में
सॉरी बैलेंस मेथड। तो बैलेंस मेथड इज द साइंटिफिक मेथड, ध्यान से समझना। ट्रायल बैलेंस जब कभी भी हम बना तो सकते हैं तीनों मेथड से, बट कोड समझते हैं ना, तो दिवालिया समझे, दिवालिया सुने ना हमने, हाँ कंगाल हो जाना, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी, ध्यान सुनना, जब किसी में इंडिया में इसको बैंकक्रप्ट भी कहते हैं इंग्लैंड में, ठीक है, बट इंडिया में कहते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। याद रखना जब उस बिजनेस का लायबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो, और एसेट्स क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस बिजनेस के पास में एक ऑप्शन है कि वो किसके पास जाएगा गुहार लगाने के लिए, कोर्ट। क्रेडिटर तो कभी नहीं करेगा, वो तो उसका भी चाहेगा कि मेरा पैसा डूब जाए। क्रेडिटर कहेगा कि तुम अगर पैसा नहीं मेरा दोगे तो हम तुमको क्या करेंगे, फांसी चढ़ा देंगे, पैसा तुमको देना ही है। अब उसके पास, बिजनेस के पास में तो एसेट्स है लेकिन लिमिटेड है, उतना तो पैसा है नहीं कि भाई चलो ला करके उसको दे दो। तो एक रूल है, प्रोविजन है कि अगर क्रेडिटर आपसे, क्योंकि बिजनेस को आप समापन क्रेडिटर से मिलकर भी कर सकते हैं, अगर क्रेडिटर अच्छा है, महाजन अच्छा है तो आप सेटलमेंट कर लीजिए, लेकिन वो कसम खा लिया कि हर हाल में हम पैसा तुमसे क्या करेंगे, लेंगे ही लेंगे, तब उसके पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट के पास जाता है। लेकिन वो कोर्ट के पास ऐसे नहीं जाएगा, वो अपना जो डॉक्यूमेंट है, मतलब जो भी बिजनेस से रिलेटेड आपका ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग किया, क्लासिफाइंग किया, है ना, समराइजिंग किया, ये अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, एक ही लाइन याद रखना, अकॉर्डिंग टू द, नॉट अ सिंगल एंट्री सिस्टम। वो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या सिस्टम, इंडियन सिस्टम, इस सबको फॉलो नहीं करता है। कोर्ट कहता है कि आपके स्टेटमेंट को हम वैलिड मानेंगे, लेकिन अगर आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किए हैं, तो ट्रायल बैलेंस अगर उसका बैलेंस मेथड से बना के गया है तब तो वो उसको वैलिड करेगा, अदरवाइज उस डेटा को इनवैलिड मान लिया जाएगा। अगर आप इन दोनों मेथड से बनाते हो तो ऐसे क्वेश्चन में जब आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस, हम तीनों मेथड से समझाएंगे, बट बैलेंस मेथड इज द साइंटिफिक मेथड। कौन सा मेथड, साइंटिफिक मेथड। आपको ट्रायल बैलेंस जब भी बनाना है तो बैलेंस मेथड से बनाना है। और बच्चे वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस एंड क्या, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस को ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रख दो और क्रेडिट बैलेंस को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रख दो। और ये कॉन्सेप्ट जो डेबिट बैलेंस हुआ कि क्रेडिट बैलेंस हुआ, ये कॉन्सेप्ट आपको लेजर बताएगा कि एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड, इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस, और एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर क्या, कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो आज भर के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसका थ्योरी कुछ हम सेंड कर देंगे, और नोट्स आप लोग क्या करोगे बच्चे, कर लोगे। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।